किसान अपनी कलम से बैठ के संसद के अंदर एमएसपी लागू करेंगे और जवान संसद में बैठ के एमएसपी लागू करेंगे। संसद में बैठ के वन रैंक वन पेंशन हम संसद में बैठ के पास करेंगे, अपने आप करेंगे। किसान भाई अपनी उत्पादन का मूल्य संसद में बैठ के तय करेंगे कि ये सोना मसूरी, ये धान है, ये इतने रुपए कुंटल होगी, ये धान इतने रुपए कुंटल, ये धान इतने रुपए कुंटल। अच्छा, आप क्या कहोगे? क्यों, आपको भी पता है, लगातार वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कवरेज कर रहा था, आप भी वहाँ पर आते जाते रहे जंतर मंतर पे, चाहे अलग अलग जगह पे। अब आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद अब क्या होगा आप लोगों की वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई? वन रैंक पेंशन की लड़ाई अभी भी हमारे साथी हैं जो बैठे हैं वो लास्ट तक बैठे रहेंगे और किसान भी बैठे हैं। नहीं, जंतर मंतर पे तो नहीं बैठे अभी एमएसपी का जो हमारा मुद्दा है जवानों का भी है, किसानों का भी है, और इनकी आंखों में जवान भी खटकते हैं और किसान भी खटकते हैं। अब हमने ये भारतीय जवान किसान पार्टी बनाई है, जवान और किसान। किसान अपनी कलम से बैठ के संसद के अंदर एमएसपी लागू करेंगे और जवान संसद में बैठ के एमएसपी लागू करेंगे। संसद में बैठ के, ये जवानों के दिल की आवाज है, जवानों के साथियों की, हमारे ताकत की आवाज है, ये हमारे बच्चों की आवाज है, ये हमारे देश के हर जवान की आवाज है। हम अपनी कलम से करेंगे और आएंगे। आप जोर लगाने रहे, हमारे को चुनाव निशान ना दो, हम फिर भी लड़ेंगे। हम जब लड़ाई के मैदान में होते हैं, बड़े बड़े टैंक में अगर गड़बड़ हो जाती है, हम उस टैंक को दोबारा खोल के जोड़ के तब दुश्मन से लड़ते हैं। ये कहाँ तक हमको डरा लेंगे? हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। मैं सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को भी कहता हूं, ये लिख दे लाखों में आपको लेटर, धमकियों से नहीं डरना। फौजी किसान आपके साथ हैं, हम देश को बर्बाद होने से बचाएंगे और चंद्रचूड़ साहब के साथ हैं। चंद्रचूड़ साहब देश को बचाएंगे और जवान किसान देश को बचाएंगे। वन पेंशन का क्या होने वाला? वन रैंक वन पेंशन हम संसद में बैठ के पास करेंगे, अपने आप करेंगे। किसान भाई अपनी उत्पादन का मूल्य संसद में बैठ के तय करेंगे कि ये सोना मसूरी, ये धान है, ये इतने रुपए कुंटल होगी, ये धान इतने रुपए कुंटल, ये धान इतने रुपए कुंटल। जैसे सारी फैक्ट्री वाले जो अपने उत्पादन का एमआरपी लगाते हैं, वैसे किसान क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट का एमआरपी लगा सकते हैं? वो लगाएंगे। आपको पूरा भरोसा है कि खुद करेंगे? पूरा भरोसा है। किसान हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है। देश के हर परिवार से जो नौजवान लड़का है 18 साल से 28 साल के बीच का, उस हर बच्चे को सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी देने का वचन देती है भारतीय जवान किसान पार्टी। अगर हम नहीं दे पाए तो हमें चौराहे पे, हम जहां मिले, हम जिस अपने क्षेत्र में जाए, 10 आदमी मिलके हमें जूता मारे, वो भी हमें स्वीकार है। अगर हमें कह दे 10% लोग कि ये सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं कर रही है, तो हम पूरा कैबिनेट, हमारा पूरा भारतीय जवान किसान पार्टी सरकार, उसी दिन हम रिजाइन कर देंगे, दोबारा इलेक्शन करेंगे। अगर हम वादा करते हैं, उस वादे पे अगर हम खड़े नहीं उतरे और देश की मीडिया हमें ये कह दे कि भारतीय जवान किसान पार्टी ने ये वादा किया था, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, हम उसके नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस बुला के हम रिजाइन देने के इतनी हिम्मत हम रखते हैं। चौहान साहब, आप कैसे देख रहे हो कि लगता है आपको वन रैंक वन पेंशन जैसे ये बात आ रहे हैं कि हम खुद बैठ कर क्या कर लेंगे? तो अगर सैनिकों की सरकार आती है तो इसमें भी कोई पूछने की बात है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश बस्ती है? आप बताओ मेरे को। अरे हमारी सरकार होगी, हम 1-1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम तो वहाँ सबसे पहले तो काम यही होगा, सबसे पहले ये काम होगा। किसानों का कर्जा माफ़ी होगी, जो बेचारे गरीब हैं उनको नौकरियाँ देंगे, इन बच्चों को उनको काम देंगे, उनको नालायक नहीं बनाएंगे, फ्री का नहीं देंगे, हम पराक्रमी परिश्रमी बनाएंगे। इन्होंने तो सभी को वो बना लिया, बिल्कुल अपंग बना दिया, फ्री का देख रहे। हम मेहनत कश लोग हैं, हमने पूरी जवानी देश के नाम पर दिया। हम देश के लोगों को निकम्मा निठल्ला नहीं बनाएंगे, देश के लोगों को काम देंगे, रोजगार देंगे, अपने आप सक्षम होंगे, अपना आप देश के ऊपर खुशहाली के आबादी। ठीक है, देखिए, बेशक 1 साल से ऊपर हो गया इन लोगों को, देश के फौजियों को वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ते हुए, एमएसपी की लड़ते हुए, लेकिन अभी भी आचार संहिता लग गई है, लेकिन अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट और पूरा दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई है वो जीत के रहेंगे। और अगर सरकार बनी तो हम अपने हाथ से, अपनी कलम से वन रैंक वन पेंशन। जी जी, आप बताओ, अगर सरकार को भय नहीं होता, ये फौजी भाई आप आकलन करो,
अगर बीजेपी सरकार को भारतीय जवान किसान पार्टी का खतरा नहीं होता तो हमारा चुनाव चिन्ह मिलता कि नहीं मिलता, बताओ। मतलब भारतीय जनता पार्टी डर गई है। डर गई, क्या बात करें, ये तो खुशी की बात हमारे लिए। यदि आपका विरोध होने लगा, किसी भी नेता का विरोध होता है, किसी पार्टी का विरोध होता है, इसका मतलब समझो आपका ग्राफ उठ रहा है 100%। यदि हमारा मोदी जी ने हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं लेने दिया तो हमें तो खुशी की बात है, फख्र की बात हमारे लिए कि आज पार्टी से इतनी खौफ में है बीजेपी कि आज हमारा चुनाव चिन्ह नहीं लेने दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? अरे देश में 28 लाख गांव-गांव में मेरे भाई बैठे हैं जो अभी सुन रहे हैं। और भाइयों, आपसे अपील है, मेरी विनती है, 50 बार हमारी झगड़ा होया होगा, 50 बार हमारी आपस में तू में हुई होगी। मेरी विनती है, नफरत मत करो आपस में मत। ये मौका है, हमें एकजुट होकर के देश को बचाना है इन राक्षसों। ये देश को बर्बाद कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। बचाने के लिए आए सब भाई मिलके 28 लाख सैनिकों, और पूरे देश में जैसे ही चुनाव चिन्ह आ जाएगा, खड़े हो जाओ सब, एक एक बूथ को संभालो सब, और जो चुनाव लड़ना चाहता है उसका भी स्वागत है सब। थैंक यू।